जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे जीवन में अर्थात मानव जीवन में खुशियों की नदी बहे, आनंद की वर्षा हो और घर में एक अमन चैन का प्रवाह हो, वातावरण हो, तो हमारे जीवन में कितनी खुशी आती है। पितरों के संदर्भ में कई बार मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ। तो पितरों के भोजन में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ मैं बताना आवश्यक समझ रहा हूँ। पितरों के निमित्त भोजन अमावस्या के दिन भी यही नियम लागू होता है और श्राद्ध पक्ष में जो अपने पिता प्रपितामह या पितामही यानी दादा ना, उसको अपन वैसे बोल सकते हैं, दादा दादी नाना नानी आदि के निमित्त जो भी श्राद्ध किया जाता है उस श्राद्ध में भोजन में क्या हो और किन चीज़ों की हमें सावधानी रखनी चाहिए, इसको आपको एक बहुत गौर से समझना चाहिए। जब ब्राह्मण भोजन करने घर में आए तो ऐसा मानना चाहिए कि जिन किसी बुजुर्गों के निमित्त, दादा परदादा के निमित्त श्राद्ध हो रहा है, तो उस ब्राह्मण में उस महापुरुष की जो तुम्हारे पूर्वज हैं उनकी छवि देखें। तो उस समय पर घर की जो बहुएं होती हैं वो घूंघट लगा करके विनम्रतापूर्वक घर में शांतिपूर्वक वातावरण बनाए। पहला ये परम आवश्यक है। और दूसरा, पहले से भोजन में आपको कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना है। एक तो खीरान्नम, खीर अवश्य बननी चाहिए। दूसरा, जो बेल पे चलने वाली सब्जियां जिसमें लौकी है, तोरी है, टिंडे हैं आदि, जो बेल पे चलने वाली, कद्दू भी इसमें काउंटिंग होता है, उन प्रकार की सब्जी हो। कोई भी पूड़ी हो, परांठे हो, इसमें अन्य पदार्थ कोई भी और हो सकते हैं। साथ में उड़द और दही का पदार्थ, चाहे वो दही बड़े हों या दही अलग से देकर के उड़द की कचौड़ी हो या किसी प्रकार का गुड़ का भी थोड़ा सा समाविष्टीकरण हो, चाहे वो चटनी के रूप में हो या किसी भी रूप में हो। और एक जड़ का प्रयोग जो भूतल के अंदर निकलती है, अदरक और मूली की जो कचूमर टाइप बनाते हैं कद्दूकस के, वो भी इसमें श्राद्ध पक्ष भोजन में अनिवार्य किया गया है, ग्रहण किया गया है। उड़द के स्थान पर आप इमरती या दही बड़े या जो भी कोई उड़द आदि का पदार्थ है वो कोई भी चीज़ ले सकते हैं, वो भी आपके लेना जरूरी है। और ब्राह्मण को बड़े श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। श्रद्धापूर्वक भोजन कराने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ और काफ़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। भोजन करने के पश्चात यथोचित उन्हें दक्षिणा प्रदान करें, जैसा कि अपनी परंपरा है। वस्त्र आदि भी दे सकते हैं। और उसके उपरांत फिर आप निश्चित तौर पर जब तक ब्राह्मण घर से विदा ना हो जाएं तब तक घर में पूर्ण शांति का वातावरण, जैसे आपके घर में कोई वरिष्ठ जन आए, वृद्ध जन आए तो घर में एक शांति का वातावरण रहता है, सब अनुशासित रहते हैं। ऐसा आप अपना उसमें ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में जो श्राद्ध है इसका वास्तविक अर्थ क्या है। श्रद्धा शब्द से श्राद्ध बना है। हम अपने पूर्वजों के प्रति जब श्रद्धा का एक आभार प्रकट करेंगे, एक अनुशासित रहकर श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करेंगे, तो सुनिश्चित रूप से हमारे जीवन में खुशियों की बहार और नाना प्रकार के हमें सफलताओं का एक संयोग स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा। नाना प्रकार की दुर्घटनाएं, नाना प्रकार की व्याधाएं, नाना प्रकार का कलह और नाना प्रकार के अभाव वो स्वतः ही भाग जाएंगे। अतः श्राद्ध पक्ष में इन भोजनों पर विशेष आप ध्यान दें और बड़े आग्रह पूर्वक ब्राह्मण को, देखो इसमें दो चीज़ और है जो ध्यान रखना है। एक होता है मनुहार, आग्रह। आग्रह करते हैं कि ब्राह्मण भोजन कर चुका हो तो अपनी श्रद्धा से कुछ मिठाई या थोड़ा सा भोजन उनको एक मनुहार पूर्वक परोस दें। और एक होता है दुराग्रह कि बेचारा खाने की एक पूड़ी की क्षमता है 5-7 पूड़ी रख दें, अब कोई थाली में छोड़ेगा नहीं, उससे श्रद्धा लगेगी, ज़्यादा खाएगा तो बीमार होगा। तो उतना ही भोजन कराएं जितना सुरुचि पूर्वक हो, आग्रह अवश्य करें। इससे आपको जीवन में और भी खुशियाँ होंगी। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।